जय श्री राम दोस्तों। आज का जो श्रृंखला चल रही है वार्षिक वाली, उसमें वर्षफल में हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लोग काफ़ी मैसेज करे, काफ़ी लोगों ने पर्सनली इन्फॉर्म भी किया कि कन्या राशि के बारे में बताइए, क्योंकि कन्या राशि में इस बार कुछ इश्यूज भी हैं और उनको क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल टाइम चाहिए था। तो ये जो हमने अभी श्रृंखला बनाई है उसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आ रहा है कि जो ग्रहों का संतुलन आ रहा है वो हर राशि के लिए एक विशेष संयोग बना रहा है, और ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बन के आ रहा है जिसमें कि वो एक अलग ही प्रभाव दे रहा है। 2026 में सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो साल है वो सूर्य का साल है, और सूर्य के साल में हमको ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर कहाँ स्थित है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि आपकी कुंडली का लग्नेश कौन है, और अगर वो दोनों मित्र हैं तब कैसा काम करेंगे, और अगर वो परम शत्रु हैं या शत्रु हैं तो वो उसका असर किस तरीके से एक आपकी जीवन शैली पे पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्या राशि की, जिसका लॉर्ड होता है बुध। बुध प्लैनेट अपने आप में एक बहुत ही राजकुमार वाली प्रवृत्ति दी गई है इसको ज्योतिष के अलंकारों में, और इसको ऐसा दिया गया है ये फ्री बर्ड की तरह है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सब कुछ चीज़ है। उसकी मेन पावर है सूर्य यानी राजा, और राजा का राजकुमार मतलब आप ये ऐसे समझ लीजिए कि उसको पावर अच्छी खासी मिली हुई है, और ये जितना स्वतंत्र रहता है उतना अच्छा कार्य करता है। क्योंकि इसके साथ एक परेशानी ये है कि ये जिसके साथ जुड़ता है, ठीक है, तो ये उसकी प्रवृत्ति में आ जाता है। जैसे सूर्य के साथ जुड़ा, सूर्य इसका मित्र है तो सूर्य के साथ जुड़ेगा तो सूर्य जैसी इसके अंदर एक्टिविटीज़ आने लगती हैं। तो यहाँ पर ये अपना प्रभाव भी होता है। और कन्या राशि वाले जो लोग हैं इनकी खूबी जो ये है वो है कि ये बहुत मेहनत वाली राशि है। इसको आप जैसा ड्राइव करते हो ये वो एस्पेक्ट में पहुंच जाते हैं, उस जगह जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट इनके हिसाब से कभी भी फेवरेबल नहीं आते, ठीक है। लेकिन ये मोटिवेटेड रहते हैं पैसे से, पोजीशन से, पावर से। इनको हर जगह ये लगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस पोजीशन पे होना चाहिए, मेरे पास अपना ये काम होना चाहिए, मेरे पास बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास थोड़ा सा सोशल सर्कल होना चाहिए, मेरी इमेज होनी चाहिए। ये इस तरीके के जो कॉन्शियस पार्ट है इनके, जो इनके सब कॉन्शियस माइंड में भी चलते रहते हैं, ये इनको ड्राइव करते हैं, जो कि इनके लिए पॉजिटिव नोट भी है। लेकिन कई बार ये ओवर एक्सीड हो जाते हैं या ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी क्या होता है कि बहुत सारी माइंड में प्लानिंग्स चलती रहती हैं। माइंड में इतनी प्लानिंग होती है इनकी कि इनको एग्जीक्यूशन समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि यार ये मेरा साथ का बंदा था, इसने ये काम किया तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, लेकिन वो काम ये कर नहीं पाते। अब वो उसकी वजह कुछ भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, टाइमिंग की इश्यूज़ हो, या आपकी नॉलेज या स्किल्स नहीं है, लेकिन ये उसको फॉलो ज़रूर करते हैं, ये उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ये भी समझना है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप उसका काम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो फॉलोइंग है ना, ये आप खुद उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उसको उसका ही स्पेशलाइजेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी इनके लिए कई बार नेगेटिव हो जाती है। लोग इनसे बचते हैं, कटते हैं। उन लोगों में नहीं होती ये बात जो जिसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और लोगों में ये बात आने लगती है। उनके साथ क्या होता है कि कॉपी कैट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आपका अपना व्यक्तित्व स्ट्रांग है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, आप उसको इम्प्रूव करें। आप कॉपी करने की नहीं वो करें, आप प्रोसेस सीखें। आपको टेक्निकल प्रोसेस आना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकलिटी ग्राउंड में उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन बुध के अंदर एक बात बहुत अच्छी है कि इनका प्रेजेंटेशन लेवल अच्छा होता है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये फोकस के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इतना एलैबोरेट करते हैं कि वो चीज़ों में ही फंस जाते हैं।
तो उसका जो एसेंस है वो कम आता है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल आता है जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी आ रहा है। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको काम करना है, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाना है, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है, ये आपके लिए काम है। 2024 कन्या राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव दे रहा है। उसकी दो वजह है जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है इस राशि के लिए। पहला ये कि यहाँ पर जो आपका शनि बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। आपकी राशि के सप्तम भाव से जब भी कोई प्लैनेट गोचर करेगा तो वो आपके कार्यशैली को, आपके प्रभाव को, आपके तरीकों को, आपका डेडिकेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसमें इनको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से यानी कंटिन्यूस फॉर्म में करते रहिए। और यहाँ से ये दृष्टि आपके लगन को दे रहा है, तो ये स्पेसिफाई आपको क्लियर भी कर रहा है कि आपको थोड़ा सा फिजिकल भी होना है, मस्कुलर भी होना है, थोड़ी सी एनर्जी भी बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्टिविटी भी ऐसी करनी है जिसकी वजह से आपका मेंटल लेवल हमेशा फ्रेश मोड में रहे, क्योंकि आप बहुत जल्दी नेगेटिव की तरफ को जाते हो। जैसे मेरे साथ इसने ऐसा किया, ये कर सकता था इसने नहीं किया, ऐसे करके जो हमारे अंदर के जो ग्रीवेंस होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जो कि वो आपकी इमेज को भी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बृहस्पति जो आ रहा है, बृहस्पति आपके कर्म भाव में चल रहा है इस समय, और यहाँ से ये लाभ में भी जाएगा और लाभ से ये द्वादश भाव में भी जाएगा। ये जो जर्नी इनकी आ रही है बृहस्पति की, इसमें आपको काम में रिकॉग्निशन भी दे रहा है, आपके काम में सोर्सेस भी बढ़ा रहा है, आपकी इनकम में एड ऑन भी कर रहा है। आपका चाहे रुका हुआ पैसा हो, बोनस हो, ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी सीनियर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग्स भी होंगी और आपके अपने नेटवर्क भी बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस होना है। आपको कोई भी ऐसी लूज टॉक नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई भी ट्रिगर हो जाए, क्योंकि उसका ट्रिगर होना आपको कई बार पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका टाइम आएगा तो वो आपको रिवेंज जरूर देगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। और स्पेशली आपको ध्यान देना है वर्किंग स्पेस पे, वर्किंग एनवायरनमेंट में, ऑफिस में, इवन अगर आप बिजनेस में हैं या आपका अपना बिजनेस है या आपके नेटवर्क्स में क्लाइंट्स हैं, ठीक है, या डील्स का काम है आपके, उसमें आपको अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत जल्दी किसी के साथ जुड़ जाते हो और फिर आपके फॉर्मूले फिर वैसे सेट होते हैं कि ये लंबा चलेगा, लेकिन लंबे लोग चलते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपकी दशा चक्र भी बदल रही है और उनकी भी बदल रही है। तो जिसका जितना पीरियड आ रहा है वो उतने ही टाइम आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि कोई आपके साथ जितने समय रहता है उतना समय अच्छा रहे। आप ये मत सोचो कि हमेशा सही रहे। जो व्यक्ति जितनी देर आपके साथ है बस उस समय आपका और उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। आप उसको अपना 100% दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है, शनि का हो गया है, ठीक है, गुरु का हो गया, अब यहाँ पे राहु का आएगा। राहु और केतु एक्सिस जो कि आपके 6th और 12th में चल रही है, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा एक रेड अलर्ट जोन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, एक हेल्पिंग काइंड नेचर आ रही है, जिसकी वजह से आप किसी की भी प्रॉब्लम में घुस जाते हो। ठीक है, आपको वो अपनी प्रॉब्लम्स उसकी अपनी लगने लगती है और उसके ब्याह पे आप ऐसे डिसीज़न या ऐसी जगह जाके फंसते हो कि मतलब उसका निकलना तो चलो फिर भी सेटल हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप खामा खा फंस जाते हैं। तो इस तरीके के नोट्स में आपको थोड़ा सा लीगल, कोर्ट कचहरी, कमीशनबाजी, ठीक है, एलिगेशंस, ये आपको मिलेंगे। इस वजह से आपको क्या नहीं करना है ये मैं बताता हूँ कि आपको किसी तरीके की किसी की गारंटी नहीं लेनी है, चाहे वो लोन्स में हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे किसी को पैसा उधार देना हो। और यहाँ पैसा उधार देना भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये काम नहीं करने हैं। ठीक है, राहु केतु एक्सिस में यहाँ पे जो मूवमेंट आ रही है ये पूरे साल रहेगी, क्योंकि नवंबर में जाके राहु बदल रहा है।
तब तक के लिए आप कोई भी किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन डील्स जो भी करेंगे उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के करने हैं, क्योंकि यहाँ पर फंसने के टाइम भी आ रहा है। मैं आपको मंथ वाइज भी बता देता हूँ कि कौन कौन से महीने में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, लेकिन जो मेन टाइम आपके लिए आ रहा है वो इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू आ रहा है, और आपको विशेषतः 2 महीने विशेष ध्यान रखना है। वो है 1 फरवरी जिसमें ग्रहण लग रहा है, और 1 मार्च जिसमें चंद्र ग्रहण लग रहा है, ठीक है। और अगस्त का महीना जिसमें दोनों ग्रहण लग रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी। तो यहाँ पे आपको ये 3 महीने पूरे साल में विशेष ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की डीलिंग, किसी भी तरीके की पेपर डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरीके की गारंटी, किसी तरीके के लोन रिक्वेस्ट, किसी भी तरीके की ट्रैपिंग, इवन स्कैम भी आपके इसी पीरियड में हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलर्ट होना है, और जो भी आपके फाइनेंशियल डील्स हैं या आप यूपीआई यूज़ करते हैं उसमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कई बार होता है कि हम कहीं गए, किसी ने कहा भैया मेरे पास 500 नहीं है, मैं आपको यूपीआई कर दे रहा हूँ, आप 500 दे दो। ऐसे ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल नहीं करना, या मेरी तरफ से आप कर दो मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ, ये भी नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पास फ्लर्टी मैसेज आएंगे, ऐसे मैसेज जिसमें आप एकदम पैनिक हो गए, अच्छा ठीक है चालान कट गया, आपका मैसेज आया और आपने वो फाइल ओपन कर दी, आपका अकाउंट खाली हो गया। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। वैसे काफ़ी अवेयरनेस है इस समय सोशल मीडिया पे कि .apk फाइल्स जो भी आ रही हैं उस तरीके से नहीं करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके चार्ट में ये चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिए, और जो भी आपको करना है, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन कम से कम करें या नेट पॉसिबिलिटीज़ कम रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं उसमें काम के लिए आपका बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। और इसमें आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, जो भी आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं उसको करना है, उसको सोच के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, सोचते तो जा रहे हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है, ये कर ले वो कर ले, कर नहीं पा रहे, इसलिए करें, ठीक। दूसरा, शेड्यूल प्लानिंग होनी है वीकली वाइज। यहाँ पे आपको वीकली करना है क्योंकि यहाँ पे राहु आपके छठे में बैठे हैं, तो ये आपको हिम्मत भी दे रहे हैं काम करने की, तो आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़े से काम में डिले होगा लेकिन काम हो जाएगा, इसलिए आपको वो करते हुए चलना है। दूसरा, यहाँ पे 9th हाउस आपका एक्टिवेट भी हो रहा है, ठीक है। तो जब 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो डिवाइन पावर भी आपको मिलेगी। तो जनवरी का महीना आपके लिए करने के लिए है, तो आप बस एक प्लान बनाओ कि कर्म करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद मिलेगा। फरवरी के महीने में आपके काम बढ़ेंगे और उलझेंगे भी। उन दोनों से आपको बचना कैसे है, आप जो भी स्टेटमेंट दोगे उसमें मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। आपका जो कहने का सार है वो ही देना है, या उतनी ही बात कहनी है जितनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कहने में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 26 तारीख को आपका लग्नेश यानी बुध यहाँ वक्री होगा, तो थोड़ा सा आपके लिए लोगों की माइंडसेट या जो उनकी इमेज बनी हुई है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। स्टार्टिंग में मार्च में चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि यहाँ पे आपको इमोशनली भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, जैसे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम, रात को जगने की प्रॉब्लम, नींद ना आने की प्रॉब्लम, नींद पूरी ना होने की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक्टिवेशन कब होगा, सूर्यास्त के बाद। तो यहाँ पे सूर्यास्त के बाद यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो इन चीज़ को आपको क्या करना है कि रूटीन फॉलो करते रहिए, और रूटीन में आपने जिस समय काम कर रहे हैं आप उस समय काम कीजिए, उसके बाद काम की टेंशन मत लीजिए। खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, टीवी मत देखिए, टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखिए, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देखिए, लेकिन आप एक साथ जो मल्टी रोल्स करते हैं ना, वहाँ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन अप्रैल में सूर्य आपकी उच्च का हो जाएगा, और सूर्य उच्च का होते ही आपको फिर लाइट देना शुरू कर देगा, क्योंकि बुध का फ्रेंड है, ठीक है। और जब सूर्य की स्थिति यहाँ पे उच्च की आएगी यानी मेष राशि में आ जाएगा, और मेष राशि आपकी हुई अष्टम की, तो यहाँ पे आपके जितने भी पुराने गिले शिकवे यारी दोस्ती दुश्मनी चल रही थी वो सब सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी,
ठीक है, वो लोग दोबारा आपसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लोगों का कांटेक्ट या आपकी विजिबिलिटी उनके साथ अपीयरेंस में आ जाएगी। और यहाँ पे सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ बुध होंगे नीच के, और सूर्य 12th मतलब मीन राशि से मेष में आ रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपकी प्लानिंग के लिए और एनालिसिस के लिए थोड़ा सा क्रंची होगा। तो थोड़ा सा कई बार होता है कि अच्छा प्लान सोचा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या छोड़ दो इस तरीके से। तो प्लानिंग सही है लेकिन वो टाइम एग्जीक्यूशन का नहीं है। तो अप्रैल में जब सूर्य की पोजीशन चेंज होके आ जाए और वो आपके चले जाए 8th हाउस में, तो यहाँ पर रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल का महीना अच्छा है। और यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है क्योंकि शनि सप्तम में है और सूर्य हो गया अष्टम में। तो यहाँ पे आपके जो पुराने ऋण चल रहे हैं जिनकी वजह से आपको एक टेंशन है, यार इसकी ईएमआई देनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, सैलरी बच नहीं रही है, सारा जा रहा है, तो वो टाइम है आपके। यहाँ पे कोई ऐसी पैसे की रुकावट आ रही थी वो अब क्लियर होगी, और अब क्लियर होने के बाद आप उसको निकाल सकते हो। तो आप अपने जितने भी पुराने कर्जे हैं वो निपटा सकते हैं, और जितने भी आपके ओल्ड ड्यूज़ हैं उनको क्लियर करें। ठीक है, अब यहाँ से जब मई का महीना आएगा और यहाँ पे गुरु की पोजीशन, क्योंकि पूरा मई रहेगा और जून में जाके गुरु जाएंगे, लेकिन रिजल्ट पहले आने शुरू हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आएंगे तो गुरु आपके यहाँ पे 10th से 11th की तरफ को जा रहे हैं। काम में आपको और थोड़ा सा परफेक्शन होना है। ठीक है, और जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपको थोड़ी सी लाइजनिंग अच्छी रखनी है, आर्ग्यूमेंटेड नहीं रहना है, क्योंकि आपके अंदर शिकायत वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आप हर चीज़ में शिकायत ढूंढ लेते हो, हर चीज़ से शिकायत करने से कोई सोल्यूशन नहीं आता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, पोजीशन में प्रॉब्लम है, मैं इस सीट पे हूँ। लोग उस चीज़ को आने के लिए प्रयासरत हैं, उनका है कि आपके जैसे हों, और आप इतना एनोइंग नेचर के होते जा रहे हो कि मतलब कितना भी अच्छा मिल जाए ना तो वो कुछ लोगों के आदत होते हैं वो कमी निकालते ही रहते हैं। इस नेचर से आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है यहाँ वृष राशि में आएगा और अपनी राशि में आते ही शुक्र आपको रिजल्ट देने शुरू करेगा, आपकी इनकम की तरफ को वो बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे आपके सोर्सेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने का टाइम आ रहा है, चाहे वो आप काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खरीदने की, इवन व्हीकल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो या रेनोवेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है कि जून के महीने में जब गुरु आपके उच्च के होके आपके लाभ भाव में आएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा इनकम सोर्स डेवलप कर रहा है। ठीक है, इनकम सोर्स डेवलप होगा, थोड़े आपके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो थोड़ी सी उनसे आपको पावर्स मिलेगी, आपकी नेटवर्किंग अब काम आएगी, ये काम करने का टाइम है। और इस पीरियड में आपको वो चीज़ें कवर करते हुए जाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लोड भी है काम में। ठीक है, लेकिन आपके लिए अप्रेजल अच्छा है, और रिलेशनशिप प्लान बना के काम करें और रियलिस्टिक प्लान बनाएं। रिलेशनशिप प्लान कैसे कि क्लाइंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, सीनियर्स के साथ कैसे रखनी है। ठीक है, इवन पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा आपको सेट करके चलना है। आप बहुत लोगों को छोड़ते हुए जा रहे थे, आपने बहुत चीज़ें छोड़ी भी हैं, तो आप कोशिश करो कि सबके साथ सब समय नहीं दे सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा समय सबको दीजिए। ठीक है, प्लानिंग करके करें। जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक शुक्र और एक शनि, और यहाँ कॉम्बिनेशन में राहु की दृष्टि। ये तीनों चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो इसलिए जो भी आप काम करें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ रहा है तो ओवर बिजी भी होंगे, फ्रस्ट्रेशंस भी होगा, पार्टनर्स के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो ये जो पीरियड है इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है क्योंकि ये आपको हाइपरनेस की तरफ ला रहा है। तो आपको विशेषता ध्यान देना है, जो भी पेशेंट्स हैं बीपी के, शुगर के, ठीक है, माइग्रेन वाले, ये लोगों की पावर बढ़ेगी उस समय, यानी बीपी बढ़ेगा, शुगर की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रहें, काम रहें। यहाँ थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है या मैरिड हैं
तो उनके साथ कुछ इश्यूज़ पार्टनर्स के साथ भी होंगे, तो थोड़ी सी बैलेंसिंग करते हुए चलनी है, समझने की कोशिश करनी है, आर्गुमेंटेड नहीं होना है। अगस्त के महीने में आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बैलेंस करते हुए निकल रहे हो, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स थे वो आपको काम करेंगे, ठीक है, और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ेगी। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, और आपकी अब तक कोशिश रही है कि आप दूसरों को सुधार रहे हो, तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेना है, पूरी दुनिया को मत सुधारिए, आप खुद सुधर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ सितंबर में सूर्य जो हैं वो कन्या राशि में आ जाएंगे। अब आप ही की राशि में आएंगे तो थोड़ा सा बॉसिज्म टाइप की फीलिंग या थोड़ा सा पावर डिनोट करने का आता है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, रिवार्ड्स रिकग्निशन का टाइम है, बोनस का टाइम है, गेंस का टाइम है, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रहिए रखना है कि हमें किसी भी तरीके से ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि हमारी ईगो भी क्लैशेस हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जैसे होता है कि आप पोजीशन पे हो, किसी पे उसने आपको कुछ कह दिया, तो आप ये मत सोचो कि वो पर्सनल ही लेना नहीं है, हर चीज़ को पर्सनली नहीं लीजिए, ठीक है, बोल रहा है कह के चला जाएगा, तो हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा लेट गो वाली फॉर्मूलेशन आपको बनाना है। अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव महीना है, शुक्र की पावर भी आपको मिल रही है और यहाँ पे गुरु की पावर भी मिल रही है। ये दोनों पावर आपके लिए नॉलेज के साथ साथ पैसा भी लाएंगी। ये टाइम कन्वर्जन का है, इस कन्वर्जन में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, और कवर करने के साथ साथ दिसंबर का जो महीना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पीछे पैसा भी मिल गया है, पावर भी आ गई, रिकग्निशन भी आ गई है, तो यहाँ पे आपके ट्रैपिंग का एक फॉर्मूला और बनेगा जिसमें आप इजी मनी में फंस जाओगे। आसानी से पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, चिट फंड में लगाओ, इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं उनसे आपको बचना है। ये दिसंबर का महीना आपके लिए रिस्की थोड़ा सा आ रहा है, और दिसंबर में आपको प्लानिंग शेड्यूल्स करते हुए ही काम करने हैं। वो पूरे साल करते हुए चल रहा है, इसलिए एक साल का ही पूरा बता रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के आगे फिर वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, वो हम 2027 वाले में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है। अब इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है जो पूरा साल आपके लिए सही रहे। पहली बात कि कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, गवर्नमेंट का हो, आपको रूल्स रेगुलेशन लेके कवर करते चलने, पेपर्स अपने पूरे रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको किसी भी तरीके का चालान, दंड या फाइन लग सकता है, उनसे बचना है। दूसरा, टाइमलाइन का ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस की टाइमलाइन है उसका, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, लाइफ की हो, हेल्थ की हो या व्हीकल की हो, इन चारों चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पैसा देने समय उधार जैसे देना ही पड़ रहा है तो उतना दीजिएगा जिसमें आपको उम्मीद ही ना हो कि वापस आएगा, या मना कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल डील्स में आपने अपने बकेट्स बनानी है अलग अलग, उस अलग अलग बकेट्स में कितने कितने प्लान करके चलना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा होगा ही नहीं तो आप बांटोगे नहीं, ठीक है, तो वो पैसा फंसेगा भी नहीं। और जब भी आप लगाओ, इमोशनली अपील से पैसा मत लगाओ, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, उसका पूरा एनालिसिस कीजिए, नहीं है किसी से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ में कार्य करना भी नुकसानदायक है, यहाँ से आपको बचना है। अब इसके लिए आपके लिए विशेष 2 उपाय बता रहा हूँ, जिसमें कन्या लगन वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि वो मछलियों को, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब हो, नदी हो, मछलियाँ को आप आटे की गोलियाँ या आटे से बनी कोई भी चीज़ खिला सकते हैं, बिस्किट्स भी खिला सकते हैं, ठीक है, रस भी खिला सकते हैं, ब्रेड भी खिला सकते हैं, और ये आपको पूरे साल खिलाना है। आपके लिए जो दिन उसके लिए उपयुक्त है, वैसे तो आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेज आ रहा है वो इसमें आ रहा है फ्राइडे का और संडे का, ठीक है, ये 2 दिन इम्पोर्टेंट है। दूसरा उपाय आपके लिए आता है कि आप मंदिर जाएं, और मंदिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डे आ रहा है वो आ रहा है मंडे का। मंडे को यानी सोमवार को आपको शिवलिंग पे जल चढ़ा के स्नान करना है, ओम नमः शिवाय की 108 बार चैंटिंग करनी है, और उनको, ठीक है,
पीले चंदन का लेप लगाना है ऐसे करके, और जब वो लगा दीजिए उसके बाद उससे उतरा हुआ तिलक अपने माथे पे लगाना है। डेली अगर आप ये काम कर सकते हैं तो डेली, वरना मंडे आप पकड़ लीजिए। ये विशेष उपाय है आपके लिए, कन्या राशि के लिए। और एक उपाय जो आपके लिए सेल्फ पर्सोना के लिए है, सेल्फ पर्सनालिटी के लिए है, वो क्या है कि आपको अपने लिए पूरे दिन में 10 मिनट निकालना है। उस 10 मिनट में आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, छत पे घूम सकते हैं, ठीक है। वो 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट सिर्फ आपके होंगे। उसमें आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के लिए नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों 2026 विशेष आ रहा है आपके लिए। प्लस माइनस मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, कैसे करना है, किस तरीके से निकालना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ है, आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल पे अपना कमेंट भेज सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री राम।